नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। एक और जनपद सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मरीजों के तेजी से ठीक होने से एक्टिव केस की संख्या कम हो रही है। आज आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 152 नए संक्रमित पाए गए। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1101 हो गई है। डीपीडी न्यूज आप सभी से अपील करता है, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। देवबंद विधानसभा सीट के लिए समाजवादी प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सपा के सिंबल पर 2 प्रत्याशियों ने पर्चा भरने का दावा किया है। जी हां, सहारनपुर में आज नामांकन के अंतिम दिन देवबंद विधानसभा सीट को लेकर सपा से 2 प्रत्याशियों में नामांकन को लेकर दावेदारी पेश की गई है। पूर्व विधायक माविया अली ने आज समाजवादी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष जगपाल दास गुर्जर सहित अन्य समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पहुंचकर नामांकन किया। उन्होंने दावा किया कि उनका टिकट सपा से गत 25 दिसंबर को ही हो गया था। वहीं माविया अली द्वारा पर्चा दाखिल करने के कुछ देर बाद देवबंद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा के साथ इमरान मसूद कलेक्ट्रेट पहुंचे और पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा नेता इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा देवबंद विधानसभा सीट से कार्तिकेय राणा को ही सपा प्रत्याशी घोषित किया गया है और वह पार्टी हाईकमान के आदेशों के बाद ही कलेक्ट्रेट पहुंचे। आप भी सुनिए सपा नेताओं ने क्या क्या कहा। समाजवादी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित किया, सिंबल दिया। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से आज वो लास्ट दिन था, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की हैसियत से सिंबल दाखिल कर दिया और पर्चा दाखिल कर दिया। उनका सिंबल कैंसिल हुआ है कि आपका वापस का हुआ? मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मुझे 25 तारीख में पार्टी की तरफ से सिंबल दिया गया, मैंने लाके यहाँ दाखिल कर दिया। और जो एक सिस्टम है कि पहला अगर कोई कैंडिडेट बनाया जाता है उसको निरस्त करके दूसरा आदमी को दिया जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है माविया अली प्रत्याशी हूँ मैं और कार्तिक राणा। माविया, जब आपको 25 तारीख में सिंबल मिल गया था तो ये बार बार उठापटक क्यों चल रही थी? क्या नहीं, कोई उठापटक नहीं थी। फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है। मैं पहले विधायक रहा हूँ, तो लखनऊ से एनओसी लेने में मुझे टाइम लगा, 3-4 दिन का टाइम लगता है। कोई उठापटक नहीं है। जी इमरान भाई, हम ये माने कि किसका है? माविया अली थोड़ी देर पहले आकर टिकट अपना नामांकन पत्र दाखिल करके गए, एबीसी फार्म उन्होंने दावा किया, उन्होंने जमा करा दिया है। अब कार्तिक के साथ आप देखिए, मुझे तो लखनऊ से टेलीफोन आया तो मैं दौड़ करके सब काम यहाँ पे आया हूँ और पार्टी की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ। कार्तिकेय राणा पार्टी के कैंडिडेट हैं और मैं अधिकृत रूप से पार्टी के निर्देश के बाद ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो कार्तिकेय राणा का नॉमिनेशन का एक सेट हमें दाखिल कराना है, वो दाखिल कराने के लिए आए। इसके अतिरिक्त मुझे तो इसके अलावा जानकारी नहीं कि किसको क्या, किसने क्या जमा किया। आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा? अरे ये तो फायदे का बात है, ये तो फायदे की बात है कि अब आप देखें कितनी मारामारी हमारे यहाँ पार्टी के अंदर हो रही है, तो ये तूफान चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उसका संकेत है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कार्तिकेय, फाइनली क्या हुआ? पार्टी के ने जो मुझे प्रत्याशी के तौर पे दिशा निर्देश दिए थे, उन्हीं सभी का पालन करने में यहाँ पे आया था। पार्टी ने एक अधिकृत लेटर और साथ पे एबी फॉर्म हमें जमा करने के लिए बोला था, वो हमने जमा कर दिया है। हम ये कहें कि चुनाव से पहले की राजनीति सियासत की है, सियासत राजनीति की। देवबंद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से पहले सपा ने कार्तिक राणा को नामांकन किया, तो आज माविया अली ने भी सपा के प्रत्याशी की दावेदारी की। माविया अली के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जगपाल ने उनके सपा में नामांकन की बात कही। वहीं सपा नेता इमरान मसूद ने पार्टी की ओर से कार्तिक राणा को ही सपा का प्रत्याशी बताया। सपा के सिंबल पर 2 प्रत्याशियों के द्वारा पर्चा भरने का दावा किया गया। वहीं सपा प्रत्याशी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सहारनपुर से सुशील कपिल, डीपीडी न्यूज के लिए। नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे आम आदमी पार्टी के नकुड़ विधानसभा सीट प्रत्याशी आशीष त्यागी ने आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने व आम आदमी को मजबूत बनाने की बात कही। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ आप नेता योगेश दहिया भी उनका समर्थन करने पहुंचे। देखिएगा, हमने आज नामांकन किया है और हमारा नामांकन करने का सिर्फ यही मतलब होता है कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की नीति को घर घर तक पहुंचाएं और आम आदमी को मजबूत करने का काम करें। जातिवाद से, धर्मवाद से, भ्रष्टाचार से ऊपर उठ के सोचने की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो कहती है वो फिलहाल जातिगत आंकड़ों पर राजनीति होती है। और मैं गर्व महसूस करता हूं मैं आम आदमी पार्टी नकुड़ विधानसभा प्रत्याशी होने पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिना जातिगत आंकड़े देखे मुझे टिकट दिया है। मेरी जातिगत आंकड़े जो हैं कुल 7,000 से 15,000 त्यागी हैं अगर देखा जाएगा, उसके बावजूद भी मुझे टिकट मिला है। डीपीडी न्यूज़ से मैं वंदना ठाकुर।
आइए चलो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से बात करते हैं, योगेश दहिया जी से। हाँ जी सर, बताइए क्या यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं और क्यों? नमस्कार, मैं योगेश दहिया, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। आज नामांकन का आखिरी दिन था। अभी तक हम लोगों की पार्टी से मैंने सहारनपुर देहात से नामांकन किया है। मेरे साथ में आशीष त्यागी जी हैं, इन्होंने नकुड़ सीट से नामांकन किया है। उनके बराबर में देवबंद सीट से प्रवीण कुमार धीमान जी हैं। नगर सीट से हमारे यहाँ उस्मान मलिक जी ने नामांकन किया है, वो अभी अंदर अपने पर्चे प्रस्तावकों को प्रस्तुत कर रहे हैं। रामपुर सीट से हमारे यहाँ पर अभी जो हैं अरविंद कुमार जी ने पर्चा भरा है, वो यहाँ पर हैं। और बेहट से शालू राणा जी अभी पर्चा भर रहे हैं। देवबंद विधानसभा सीट से AIMIM के प्रत्याशी उमेर मदनी नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मजलूमों, पिछड़ों और दबे कुचले लोगों की बात करने के लिए हम लोगों ने यह कदम उठाया है। हमें उम्मीद है कि लोग हमारा साथ जरूर देंगे। ये देवबंद विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं। मेरा नाम उमेर मदनी है और मैं इस बार वहां MIM के कैंडिडेट अपने विधानसभा से सीट लड़ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे निकल करके हम कौम की खिदमत के लिए आए हैं इस बैनर तले। भाग्यदारी मुक्ति मोर्चा और MIM के बैनर तले हम लोग मजलूमों की और दबे कुचले हुए लोगों की और पिछड़ी जातियों की बात करने के लिए और उनकी हिस्सेदारी की बात करने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है और हमें उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे। हमारे पास जो रिस्पांस है लोगों का और पब्लिक का, हमारी सीट 100% निकलेगी। अखंड भारत विकास पार्टी से सहारनपुर नगर विधानसभा सीट के लिए नामांकन करने पहुंचे सरदार अवतार सिंह मिगलानी ने प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। आज हमने सहारनपुर नगर विधानसभा 3 नंबर से पर्चा भरा है और एक आगाज किया है उन लोगों के खिलाफ जो नफरत की राजनीति करते हैं। और हम अखंड भारत विकास पार्टी की स्थापना करके अखंड भारत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और उनको एक जवाब देना चाहते हैं। जो कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, मैं कहता हूं मेरे देश का, हिंदुस्तान का सर्व समाज एक हो जाओ। नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे धर्मपाल कश्यप ने बेहट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दर्ज किया। इस दौरान धर्मपाल कश्यप ने चुनाव लड़ने के मुद्दों को लेकर कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा केवल कुछ ही पिछड़ी जातियों को विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि बहुत सी उपजातियों को केवल वोट के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया जाता है, जिस कारण पिछड़े, दलित, शोषित व अन्य समाज के लोग मिलकर अपना बहुमत साबित करने का काम करेंगे। धर्मपाल सिंह उर्फ राजू कश्यप विधानसभा जिला नंबर 1 बेहट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो मैं कश्यप समाज से बिलोंग करता हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी पिछड़ी जातियों में एक बस गिनी चुनी जाति कोई विशेष महत्व दे रही है। पिछड़े समाज में पाल, प्रजापति, धीमान, कश्यप, हिंदू, नाई, धोबी, बहुत सारी उपजातियाँ हैं, उनका कोई भी महत्व नहीं समझ रहा, केवल वोट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब हम सभी पिछड़े, दलित, शोषित और अन्य समाज के लोग इकट्ठे होकर हम अपना बहुमत साबित करने का काम करेंगे और अपने खुद हम सभी साथियों के द्वारा एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा गया है। हमारे सामाजिक संगठन भी चल रहे हैं, उनके द्वारा भी मुझे समर्थन प्राप्त। संगठन प्रधान जी के साथ है। देवबंद विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार धीमान ने नामांकन दर्ज किया, जहां उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पार्टी की नीतियां बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर ही चुनाव में उतरा जाएगा। मैं प्रवीण कुमार धीमान देवबंद विधानसभा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है अभी। और पार्टी की जो नीति है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसी का हमारा अहम मुद्दा रहेगा, जिसके लिए हर आदमी चाहता है ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर आदमी तक पहुंचे। यही हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और इधर का जितना भी आसपास का एरिया है, यहाँ पर कोई एम्स नहीं है। कोई बड़ी बीमारी किसी को हो जाए तो यहाँ से तुरंत दिल्ली या ऋषिकेश या फिर चंडीगढ़ जाता है। रास्ते में जाते जाते उसको मतलब भरोसा नहीं कि वो घर तक वापस आ जाए। तो दिल्ली की जिस तरह की जन सुविधाएँ हैं, जिस तरह की चिकित्सा व्यवस्था है, बिजली, पानी, तो वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के लोगों को मिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिले, यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। सहारनपुर नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी महमूद हसन भी नामांकन करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी मुद्दों को लेकर क्या कहा, देखिए। महमूद हसन निर्दलीय
कौन सी विधानसभा से लड़ रहे हैं? विधानसभा से लड़ रहे हैं? सहारनपुर नगर से। यही है कि जो वोट लेके जाते हैं, हर कैंडिडेट वोट लेके जा रहा है, जनता के बीच में रहता ही नहीं, हिसाब से काम ही नहीं करता। जब बुलाओ जनता खड़ी, कहाँ है, किधर है, विधायक गायब है, कोई विकास नहीं, जो निधि आ रही है वो ढंग से नहीं लग रही कहीं। 29 जनवरी यानी कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवबंद में जनसंपर्क करने वाले हैं, जिसे लेकर जिले का पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। आज जिले के आला अधिकारी देवबंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री के जनसंपर्क अभियान के रूट का जायजा लिया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवबंद आएंगे, जिसे लेकर रूट डायवर्जन समेत सुरक्षा व्यवस्था के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है, तो मुजफ्फरनगर से रोड टूर के माध्यम से यहाँ पर आएंगे और देवबंद में बाजार थाना नागल अंतर्गत एक कॉलेज है, उसके अलावा शहर में उनके कार्यक्रम है। कार्यक्रम की दृष्टि से जो गृह मंत्रालय से पैरामिलिट्री की टीम आती है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग के लिए, और उनकी सीपीटी टीम होती है, उनके साथ हम लोगों ने बैठक कर ली है। इसके अलावा आईजी रेंज महोदय, जिलाधिकारी महोदय के साथ हम लोगों ने पूरा स्थान देख लिया है। सुरक्षा की दृष्टिगत सारी ड्यूटी हम लोगों की यहाँ पर रहेंगी, और इसके अलावा रोड डायवर्जन और बाकी सब प्लान भी हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने आरोप लगाते हुए बताया कि सहारनपुर विधानसभा सीट 3 में मतदाता सूची के अंदर डुप्लीकेट वोट का मामला प्रकाश में आया है। उन्होंने कहा कि विशेष बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नाम भी 4 जगह पर है। निश्चित रूप से ये मतदान की निष्पक्षता पर बड़े सवाल या निशान खड़े करता है। सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने के साथ ही चुनाव आयोग को भी शिकायती पत्र भेजा है। ये सहारनपुर विधानसभा 3 में मतदाता सूची के अंदर डुप्लीकेट वोट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 5158 डुप्लीकेट पाए गए, यानी लगभग 2500 वोट मेरे हिसाब से डुप्लीकेट है। जिस वोटर का एक वोट सही होगा उसके एक से अधिक डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट या 4 जगह भी नाम हैं। इसमें विशेष बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नाम भी इसमें 4 जगह पर हैं। निश्चित रूप से ये मतदान की निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। बीएलओ की ये जिम्मेदारी थी कि उन्हें इस बात को निष्पक्षता के साथ किया जाना चाहिए था। कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में ये निर्णित किया गया कि वोटर लिस्ट को सर्चेबल मोड में ले जाकर उसका हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, और उसके शुद्धिकरण के दौरान ये बात सामने आई जो आंकड़े चौंकाने वाले हैं और आश्चर्यचकित करने वाले हैं। हमने इस संबंध में शिकायत यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी करने का काम किया है कि इस तरह के वोटर को मतदान के दिन से पहले रोकने का काम किया जाए। इसी तरह से हमने 18 जनवरी को जिला निर्वाचन अधिकारी और तहसीलदार को ये सूची दी थी कि अलग अलग बूथों में लगभग 250 वोट ऐसे हैं जो मृतक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनकी सम्मानित माताजी जिनका देहांत हो गया, परंतु उसके बावजूद भी वोटर लिस्ट में उनका वोट अंकित है। इस तरह के वोट जो मृत्यु जिनकी हो गई है, लगभग जिनकी संख्या 250 के करीब है, वो वोट भी निश्चित रूप से तुरंत निरस्त किए जाने चाहिए। सहारनपुर के सरसावा में नकुल विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी साहिल खान के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कार्यालय का उद्घाटन बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान, एमएलसी मिगरा सिंह जरावरे, चिलकाना चेयरमैन अकबर कुरैशी, ब्लॉक प्रमुख ऋषि पाल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। पूर्व चेयरमैन खालिद खान एवं बसपा प्रत्याशी साहिल खान ने भी सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। भारतीय संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंजू गुप्ता को महिला इकाई की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तथा पत्रकार रमन गुप्ता को जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष आशीष वैश्य ने कहा कि इन नियुक्तियों से संगठन मजबूत होगा। सभी नए पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्वाति वैश्य, अनामिका शर्मा, पूजा जैन, राखी सिंघल, वीना मित्तल, अपर्णा मिश्रा, शैलभ सिंघल, राजा सैनी, संजय शर्मा, निशांत गुप्ता आदि मौजूद रहे। भारतीय संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का कार्यकाल पूरा होने के कारण इसका पुनर्गठन की कड़ी में आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। श्रीमती मंजू गुप्ता जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महिला अध्यक्ष और श्री रमन गुप्ता जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला
और उसके साथ साथ प्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी, मीडिया प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमने इन कंधों पर सौंपी है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन व चिल्काना के पत्रकारों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन थाना चिल्काना थाना अध्यक्ष को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने मृतक पत्रकार सुधीर सैनी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता व हत्यारोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा, जिला उपाध्यक्ष अनीस सिद्दीकी, श्याम कुमार सैनी, महामंत्री नवाजिश खान, जिला सचिव सुबोध भोसले, जिला प्रचार मंत्री प्रदीप चौहान, नकुर तहसील अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार मोगा, अमित उपाध्याय, इंतजार बेग व वरिष्ठ पत्रकार धीरज सिंह, जगपाल उपाध्याय, डॉक्टर विमल शर्मा, डॉक्टर कुलदीप चौधरी, शिवनंदन शर्मा, अनुराग गर्ग, विकास दीवान, जीपीए के मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप आदि पत्रकार शामिल रहे। रामपुर मनिहारन के गांव ढाका देवी में ओम श्री महर्षि कश्यप गुरु कालू बाबा आश्रम समिति में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिव्या ने शानदार नृत्य कर सभी की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में दिव्या को मुख्य अतिथि सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव विजय कश्यप ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दिव्या के पुरस्कार जीतने पर प्रधान सुखपाल कश्यप, संजीव कश्यप, पिता पवन कश्यप, माता मेवा कश्यप, विनोद कश्यप, शीतल कश्यप, मांगेराम कश्यप, मास्टर पप्पू कश्यप आदि ने खुशी व्यक्त की। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान सीओ सदर के कुशल पर्यवेक्षण व थाना गागालेड़ी के थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना गागालेड़ी पुलिस द्वारा अभियुक्त शमशाद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 315 बोर व 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया। थाना देवबंद के ग्राम कोरवा निवासी प्रार्थी सतीश शर्मा ने अपने पुत्र दीपक शर्मा उर्फ सन्नी की तलाश करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर को सौंपा। एसएसपी सहारनपुर को दिए प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने बताया कि उनका पुत्र दीपक शर्मा उर्फ सन्नी 2 जनवरी 2022 से गायब है। प्रार्थी को डर है कि कहीं उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी घटना न हो। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश देने की कृपा करें। मेरा नाम शुभम पंडित जी, गाँव कोरवा, थाना देवबंद जी। मेरा भाई 2 तारीख 2 बजे लापता है। 2 तारीख को वो ये कहा गया था कि मैं किसी से पैसे लेने जा रहा हूँ झबरेड़ा, एक बर्थडे पार्टी में जाना है मुझे। 2 तारीख से वो वहाँ बर्थडे पार्टी में गया, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और उसका कोई पता नहीं है। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट किसी तरह की? 3 तारीख को थाना देवबंद में उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कह रही है हम जाँच कर रहे हैं। कितने दिन हो गए आज? 27 दिन हो गई आज। तो फिर उसके बाद आप जाके नहीं मिले उनसे? मिले हम उनसे। वो क्या कहते हैं? सीओ साहब से मिले हम, देवबंद सीओ से मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं, एसपी सिटी, एसपी देहात से मिले हैं यहाँ पे। पर अब तक उसका कोई वो नहीं है। 22 तारीख को उसकी शादी थी। आज आप पुलिस लाइन जो है वो किस उसमें? जी आज हम इसलिए आए हैं कि उसकी हम व्हाट्सअप डिटेल और IP CDR उसकी निकलवाना चाहते हैं। और ये केस हम चाहते हैं कि ये केस क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर किया जाए। क्राइम ब्रांच इस केस की जांच करे। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा निर्गत आदेश और निर्देशों के अनुपालन में सीओ बेहट के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्धों व वांछितों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना अध्यक्ष मनोज चौधरी, थाना बिहारीगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त मेनपाल को 1 अदद तमंचा, 315 बोर व 1 जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभी गर्माहट आएगी। जरा एक खिड़की थोड़ा खोलना बेटा। इतनी ठंड में खिड़की खोल दूं? हाँ, हीटर, अंगीठी इत्यादि चलाने पर एक खिड़की हमेशा खोल देनी चाहिए ताकि नुकसानदायक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे कमरे में बंद ना हो। ओह, इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।